जितनी न्यू कंसल्टेंट्स आती हैं या पुरानी कंसल्टेंट्स जिसने अपने पॉइंट्स कंप्लीट किए हुए होते हैं वो रिलैक्स होती हैं, मंथ की क्लोजिंग पर अपना आराम से रिक्रूटमेंट देख रही होती है, मेंबर्स ज्वाइन करवा रही होती है और उनको गाइड कर रही होती हैं। मगर उन लड़कियों का क्या जिनके वेलकम गिफ्ट स्किप होने वाले हैं, सेल्स एक्शन गिफ्ट अवेल करना चाहती हैं मगर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, और इसके अलावा कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको ऑर्डर्स कलेक्ट करना ही नहीं आते। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो मैनेजर लेवल पर पहुंची हुई हैं मगर चेक रिसीव करने के लिए 100 पॉइंट्स बनाना ज़रूरी है और 100 पॉइंट्स बनाने के लिए उनके पास ऑर्डर नहीं है। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है भी यही, हाउ टू कंप्लीट 100 बिजनेस पॉइंट्स विद इन 1 डे, या फिर हाउ कैन यू डील विद योर कस्टमर्स। मैं हूँ मारिया फराज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बग़ैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबी हो सकती है क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ। 10 टिप्स तो हैं मेरे पास, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं और हो सकता है कि कम भी हो, मगर स्किप नहीं करना। और अगर चाहें आप तो अपनी न्यू कंसल्टेंट्स को भी इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी या तो ख़ुद की ट्रेनिंग बना लें या फिर मेरी ट्रेनिंग का लिंक उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने टारगेट को अचीव कर सकें और उनको आसानी हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने एक जो पॉइंट हमेशा बहुत सारी सीनियर्स और जूनियर्स वगैरह सब मिस कर जाती हैं वो है नेम बैंक लिस्ट। नेम बैंक लिस्ट कभी बनाना नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों का असासा है एक पैसा जो आप बैंक में रखते हो, वैसे रिश्ते भी एक असासे की सूरत इख्तियार कर जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, और ये होती है हमारी नेम बैंक लिस्ट। नेम बैंक लिस्ट हमेशा बनाएं और उन लोगों की बनाएं जिनको अभी तक आपने टारगेट नहीं किया या अप्रोच नहीं किया और ये फ्लेम को इंट्रोड्यूस उनसे नहीं करवाया। जाहिर सी बात है हर कोई प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है, बैकग्राउंड के लिए सॉरी, हर कोई प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बग़ैर शैम्पू के गुजारा कर रहा हो, बग़ैर साबुन के गुजारा कर रहा हो, बग़ैर टूथपेस्ट के गुजारा कर रहा हो। परचेजिंग हर कोई करता है। कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, समझाना आना चाहिए, बात को सामने वाले के दिमाग में घुसाना आना चाहिए। तो इसके ऊपर भी आपने अपनी वर्किंग करनी है। बट अगेन स्पेशली फॉर न्यू कमर्स एंड स्टार्टर्स आपको अपने नेम बैंक लिस्ट बनाना नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप लोगों को नेम बैंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप अपनी सीनियर से पूछें। शॉर्ट में बता देती हूँ, जिन लोगों को आप जानते हैं, रोज़ाना मिलते हैं या उनसे रोज़ की रोज़ बातचीत होती है, सबसे पहले आप उनको टारगेट करते हो, उनके नाम लिखते हो, एक लिस्ट बनाते हो। जैसे शादी ब्याह के मौके पे जब हमने किसी को बुलाना होता है, इनवाइट करना होता है, तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं, नाम लिखते हैं उसके, और उसके बाद उनको कॉल करना शुरू करते हैं, इन्विटेशन देना शुरू करते हैं, फिर कार्ड्स भी बढ़ते हैं। इसी तरह आप लोगों ने भी नेम बैंक लिस्ट अपने करीबी रिश्तेदारों से स्टार्ट करते हुए अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स और उसके बाद आउटर सर्कल की तरफ आना होता है। ठीक है, नेम बैंक लिस्ट इस तरह से बनती है। दूसरा काम जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपने करना है वो है व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टेटस, जो भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पर 1 से 2 प्रोडक्ट्स जिसकी नॉलेज आपने ख़ुद गेन कर ली हो, जिसके बारे में आप लोगों को पता चल गया हो कि हाँ ये प्रोडक्ट इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, फेयरनेस के लिए यूज़ होती है, या वाइटनिंग के लिए यूज़ होती है, या स्क्रबिंग ये बहुत अच्छी कर लेता है, या ये एक्नी के लिए बहुत अच्छी है। इन सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो यूज़ आपको पता हो, उसके बाद फिर आप लोग जो हैं अपना उस प्रोडक्ट को स्टेटस पर अपडेट करना शुरू करें। कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसको देखकर और आपसे पूछते हैं इनबॉक्स में कि ये कितने की है, या ये मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। इसके अलावा रिज़ल्ट्स, अपनी अपलाइन से रिज़ल्ट्स मांगें प्रोडक्ट्स के, कस्टमर के रिव्यूज़ अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, अपने फेसबुक की स्टोरी पे, अपनी इंस्टाग्राम के पेज पे, आप कहीं पर भी अपडेट करते रहा करें कि कस्टमर रिव्यूज़ इस प्रोडक्ट के बारे में ये हैं। यू नेवर नो, आपके किसी और कोई भी ऐसा बंदा जो आपके जान पहचान का हो, वो आपका स्टेटस देखे और उसको फ़ील हो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम मेरी भी है, और वो आपको अप्रोच कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नेम बैंक लिस्ट, और आपने अपने स्टेटसेस और स्टोरीज़ अपडेट करनी है। यू नेवर नो कब कौन आपको अप्रोच कर ले वो चीज़ परचेज़ करने पर। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके हिस्से का काम है ऑर्डर्स कलेक्ट करना, कस्टमर्स डील करना,
और इसके अलावा डेली बेसिस पर अपना स्टेटस अपडेट करना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना ताकि अगर सेलिंग का टाइम आए तो आपको उस प्रोडक्ट की नो हाउ हो XYZ, ये सब कुछ आपके हिस्से का काम है। अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए अपना 100% देना और अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स की सेलिंग करने के लिए एक अच्छा अपनी तरफ से फुल एफर्ट करना, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना, अपना 100% देना। ये आप लोगों का एक्चुअल काम है, ये आपका वर्क है, वर्क टू डू, ठीक है। अब ये काम करने के लिए आपने ये नहीं कहना कि मुझे 2 दिन हो गए या मुझे 4 दिन हो गए या मुझे 6 दिन हो गए या मुझे 1 हफ़्ता हो गया है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। आप फ्रूट के हासिल व हुसूल के लिए मेहनत करना बंद करें, ठीक है। आप फ्रूट के बारे में सोचना बंद करें कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे फल नहीं मिल रहा। आप फ़िलहाल सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करें और जिस तरह से आप फोकस करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, इन द एंड ऑफ द डे आप लोगों को खुद रियलाइज़ होगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की थी ऑर्डर्स कलेक्ट करने में, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर्स नहीं मिले। ये एक्सपीरियंस जो होता है ना, ये आपको सक्सेस भी देता है, फेलियर भी देता है। फेलियर से आपको एक्सपीरियंस आता है और फेलियर से ही एक्सपीरियंस आने के बाद आपको सक्सेस मिलती है। तो आपका काम है मेहनत करना, पॉजिटिव सोच रखना, अच्छी सोच रखनी है, ठीक है। डिसअपॉइंट होना बंद करना, अगर रिजेक्शन भी आ रही है तो उसको फेस करना, और अगर कोई मना कर रहा है परचेज़ करने से या वो कह रहा है कि मुझे नहीं लेनी, ठीक है, या फिर कोई कहता है कि ऑर्डर डन कर दे मेरा और 2 घंटे बाद वो कहते हैं कि नहीं मुझे आपसे नहीं ख़रीदनी, तो डिसअपॉइंट ना हो, आगे बढ़ जाएं। आप एक सड़क पर जा रहे हो, उस सड़क के रास्ते में गोले गंडे वाला, मकई वाला, टॉफ़ियों वाला सब आएंगे, ठीक है। आपके साथ एक रेला आ रहा है, उस रेले को आप लीड करते हुए जा रहे हो, ठीक है। उस रेले को लीड करते हुए अगर रास्ते में 4 लोग या 5 लोग उन गोले गंडे वालों के पास खड़े होकर अपने आप को सुस्ताने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो इट डज़ंट मीन कि आप डिसअपॉइंट होकर अपना पड़ाव भी वहाँ डाल दें, जबकि सक्सेस आप लोगों को सामने नज़र आ रही है। आप लोगों ने अपने फोकस रखना है अपने काम के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, और आपने क्वालिटी टाइम विद कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें मैं हमेशा अपनी टीम को बताती हूँ कि कंसिस्टेंट रहें, नॉन स्टॉप एक ही काम करते रहें, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश करते रहें करने की, और उसके अलावा क्वालिटी टाइम दें, डेली बेसिस पर फ्यू आवर्स ज़रूर दें, ठीक है। डेली बेसिस पर 2-3-4 2-3-4 2-3-4 डेली बेसिस पर टाइम दें अपने काम को, इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। मगर ये आप लोगों ने तय नहीं करना कि मुझे कामयाबी 3 घंटे बाद मिलनी है या 3 दिन बाद मिलनी है या 3 महीने बाद मिलनी है। कामयाबी का जो दारो मदार है वो अल्लाह ताला पर छोड़ दें, उस पर तवक्ल कर लें कि वो आपको जब उसका होगा, उसको मुनासिब लगेगा, वो तब आपको देगी। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट नॉलेज। अपनी प्रोडक्ट नॉलेज इंक्रीज़ करें। आप डेली बेसिस पर भी 2 प्रोडक्ट भी अगर उठा लें, आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना शुरू हो जाएगी। उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, फ़र्ज़ करें आपने एसेंशियल फेयरनेस की डे क्रीम जो आजकल डिस्काउंट पर आई हुई है, फेस्टिव ऑफ़र में आई हुई है, आपने वो लगाई, ठीक है, और उसका लिखा आपने कि ये 500 रुपीज़ अवेलेबल है, ठीक है। किसी कस्टमर ने बोला कि मुझे ये 3 मंगवा दें, फिर उसने कहा कि ये करती क्या है और ये मुझे सूट करेगी, आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा देने का। अगर आपको नॉलेज होगी उसकी और आपको पता होगा कि ये कौन सी स्किन टाइप को सूट करती है, आप खट से उसको बोलोगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपको इतनी सूट नहीं करेगी, अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो ये आपको ज़्यादा सूट करेगी, ठीक है। और ये फेयरनेस के लिए इस्तेमाल होती है, डे क्रीम के तौर पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसके अंदर SPF 10 है जो सन प्रोटेक्शन देती है, XYZ जो भी आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो इससे भी सामने वाला इम्प्रेस होता है कि हाँ, जिस बंदे से मैं डील कर रहा हूँ उसको ज़रा है नॉलेज प्रोडक्ट्स की। तीसरा पॉइंट, नहीं, ये चौथा पॉइंट है, मैंने सारे पॉइंट्स अपने पास। चौथा पॉइंट ये है कि आपने रोबोट की तरह नहीं बिहेव करना। इधर आपकी सीनियर ने आपको ट्रेनिंग दी है, फ़लानी प्रोडक्ट और फ़लानी प्रोडक्ट आप मंगवा लें, आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, इस तरह से नहीं करने।
आप लोगों ने अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, ठीक है। कस्टमर आपका है, आपकी सीनियर का नहीं है, आपकी अपलाइन का नहीं है, आपकी स्पॉन्सर का नहीं है। वो उस कस्टमर का दर्द भी आपको का, अगर उसको पार्सल लेट मिल रहा है ना, तो सीनियर या स्पॉन्सर या अपलाइन को इतना दुख नहीं होगा जितना आपको होगा, क्योंकि बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। कस्टमर को आपने डील करना है, ठीक है। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट उल्टी पड़ जाती है, यानी चीज़ इस्तेमाल की और एक्ने निकल आई उसके चेहरे के ऊपर, तो उसकी भी 4 बातें 6 बातें, जो भी वो बातें आपको सुनाएगी वो आपको सुनाएगी, आपके अपलाइन या स्पॉन्सर को कॉल करके नहीं सुनाने वाली वो, ठीक है। तो अपना ब्रेन इस्तेमाल करें, थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करें और ये सोचें कि कस्टमर की डिमांड क्या है। फ़र्ज़ करो कि कस्टमर परफ्यूम्स में इंटरेस्टेड है, फ्रेगरेंसेस में इंटरेस्टेड है, और आप उसको स्किन केयर की प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हो, क्या फ़ायदा? टाइम वेस्ट है ना। क्यों? क्योंकि आपको परफ्यूम्स के बारे में बताया हुआ था आपकी अपलाइन ने कि ये परफ्यूम बहुत सस्ता मिल रहा है, ये फ्रेगरेंस बहुत अच्छी मिल रही है, XYZ। तो ऐसा नहीं करना। अगर कोई कस्टमर हेयर केयर में इंटरेस्टेड है तो आपने उसको ज्वेलरी या कॉस्मेटिक्स या लिपस्टिक्स या नेल पॉलिशेस नहीं दिखानी है, आपने उसको हेयर केयर की प्रोडक्ट्स दिखानी है, ठीक है। तो आपने अपने कस्टमर की थोड़ी सी मेंटालिटी को भी समझना है, एक सेलर की तरह सोचना है कि क्या चीज़ इसको पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। मैं इस पेन की मिसाल देती हूँ आप लोगों को। फ़र्ज़ करें अगर मुझे ये पेन बेचना है किसी को, ठीक है, मुझे इस पेन का ठेका मिला हुआ है, मैंने इसको सेल करना है। इस पेन को मैं किस तरह से सेल करूँगी? 2 तरीके हैं मेरे पास। या तो भिखारियों की तरह जगह जगह जाके बोलूँ, बस में खड़ी होकर इधर उधर, ये पेन मुझसे ख़रीद लो, पेन ख़रीद लो, अल्लाह तुम्हारा भला करे, ठीक है, ये है। और एक रिस्पेक्टेबल तरीका होता है सेलिंग का, जो एक कंसल्टेंट करता है, जो ऑरिफ्लेम आपको सिखाता है, जो एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट आप करते हो। आपको पता होना चाहिए कि पेन की इंक कितने अरसे में ख़त्म होती है, पेन इस तरह की क्वालिटी वाला पेन मार्केट में कितने का आता है और आप कितने का दे रहे हो, ठीक है। ये पेन की लाइफ कितनी है, ये कितनी दफ़ा नीचे गिरता है, कि पेन के हिसाब से बता रही हूँ, पेन की मेंटालिटी के, कितनी दफ़ा नीचे गिरता है तो नहीं टूटता, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लुएंसी कितनी है, इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। और ये किस कंपनी का है, और ये इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की, तभी आप उसको सेल कर सकते हो। क्योंकि सामने वाले को अगर आपने कन्विंस करना है और कोई चीज़ सेल करनी है और किसी बारे में बताना है या समझाना है, तो आपको उसको उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा इम्प्रेशन जमाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि येस ये प्रोडक्ट है जो मैं आपको सेल करना चाह रही हूँ, और इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, और आपको ये बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में ये प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट मैं बताती हूँ वो है आप लोगों को फोकस करना चाहिए सेल्स आइटम पे, फ्लायर्स पे, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स पे, ड्रीम डील्स, फेस्टिव ऑफर्स, मंथली क्विक पिक्स, ये हमारी जितनी आ रही हैं आपको इन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूज डिस्काउंट्स पर आती हैं, ठीक है। जैसे आजकल जो है ड्रीम डील्स, आप सबको पता है कि महीने की पूरी डील होती है, और उस महीने 2000 तक की कस्टमर प्राइस के हिसाब से शॉपिंग पे वो डील 40% ऑफ पे मिलती है। एज अ कंसल्टेंट आपको 60% ऑफ पे मिलती है। क्विक पिक जो है वो भी मज़ीद 50% ऑफ पे मिल रही होती है। फेस्टिव ऑफ़र 30% ऑफ पे मिल रही होती है। फ्लायर की प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द कैटलॉग्स आ रही होती हैं, तो इन पर भी आपको वर्किंग करनी चाहिए और डील्स बनानी चाहिए, और इनके ऊपर भी फोकस रखना चाहिए कि अगर किसी कस्टमर को आप डील कर रहे हैं और उसने फ़ेस वॉश लेना है, जैसे आजकल फ़ेस वॉश की डील चल रही है, तो फ़ेस वॉश अगर उसने लेना है तो वो फ़ेस वॉश ड्रीम डील वाला अगर उसको सूट करता है तो ज़रूर उसको वही रेकमेंड करें, कोई दूसरा फ़ेस वॉश यूज़ ना रेकमेंड करें, क्योंकि हमारा ऑरिफ्लेम में हर स्किन टाइप के 2 फ़ेस वॉशेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एक अगर आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है तो हम दूसरा उसको रेकमेंड कर देते हैं। तो अगर स्पेसिफ़िकली किसी एक स्किन टाइप के का फ़ेस वॉश जो है वो ड्रीम डील में आया हुआ है, या शैम्पू आया हुआ है, या कोई और चीज़ ऐसी आई हुई है जो सामने कस्टमर के इंटरेस्ट की है, ऑल्टरनेट भले अवेलेबल हो, आपने उसको ड्रीम डील वाला ऑफ़र देना है, ताकि उसको फ़ील हो कि हाँ इसको मेरे पैसे का भी एहसास है, ये भी चाहती है कि मैं मतलब
फ़ायदा उठा लूँ डिस्काउंट्स का। छठा, सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारा वो है नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर बिल्कुल महीने का आखिर आ गया है और आपको किसी किस्म का ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, बहुत सारे मसले आए हुए हैं, आप डिलीवरी फ्री कर सकते हो, डिलीवरी फ्री की ऑफ़र कर सकते हो। आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर वर्किंग कर सकते हैं, यानी कस्टमर प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट की 1000 है तो आप 1000 पर सेलिंग करने की बजाय जो आपका कंसल्टेंट प्राइस रेट है वो है 800 का, तो आप 850 या 820 या 830 रुपीज़ पर सेलिंग करना स्टार्ट करो। नो प्रॉफिट नो लॉस वर्किंग इसलिए भी मैं लड़कियों को कहती हूँ करने को, क्योंकि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो पहले आप अपने कस्टमर्स बनाते हो। वंस आपके कस्टमर्स बन जाते हैं तो फिर उसके बाद कस्टमर्स बनने के बाद आप उनके से अपना प्रॉफिट लेना शुरू करते हो टाइम टू टाइम। यानी स्टार्ट में आप क्या करोगे, आप स्टार्ट में कस्टमर जो है वो अपना उसको कॉल आ रही है, स्टार्ट में जो है आप कस्टमर को ये बताओगे और समझाओगे कि भाई ये इतने की है, मैं आपको इतने की दे रही हूँ, डिस्काउंट दे रही हूँ XYZ। उसके बाद फिर उसको डिलीवरी का भी बताओगी, उसको आहिस्ता आहिस्ता वो उसको समझ आ जाएगी कि ये बंदी मुझे डिस्काउंट पर दे रही है, तो वो आपकी पक्की कस्टमर बन जाएगी। उसके बाद जो इन फ्यूचर आपके कस्टमर्स बनते रहें, जिनसे पॉइंट्स कंप्लीट हो रहे हैं वो कस्टमर साइड पे रखो, और जो फिर प्रॉफिट के लिए सेलिंग के लिए अगर आपको वर्किंग करनी है तो फिर आप भले प्रॉफिट पे सेल करो, नो इशू, मगर एक टिप ये भी है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली वर्किंग भी आप कर सकते हो। डील नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 आप बोल लो कि और किस किस तरह से आप अपने पॉइंट्स कंप्लीट करा सकते हो, तो वो है कि आपने डील्स बनानी है। आप कौन कौन सी डील्स बना सकते हो? फ्रेगरेंसेस की डील बना सकते हो जिसमें हिम और हर का परफ्यूम हो जाएगा, ठीक है। आप इसके अलावा हिम और हर का परफ्यूम भी हो सकता है, और एक ही परफ्यूम और उसके साथ उसका बॉडी लोशन, ऐसे भी डील बना सकते हो। इसके अलावा आप मेकअप की डील्स बना सकते हो। मेकअप की डील्स में आप डेली बेसिस मेकअप भी रख सकते हो, पार्टी मेकअप रख सकते हो, मतलब एक फाउंडेशन, 2 लिपस्टिक्स, एक नेल पेंट, एक कंसीलर, इस तरह से करके डील बना लो, अपने हिसाब से बना लो जो आपको मुनासिब लगे। इसके अलावा आप स्किन केयर डील बना सकते हो, ऑयली स्किन डील, ड्राई स्किन की डील, और इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन की डील, इस तरह से करके डील बना सकते हो। इसके अलावा हेयर केयर की डील बना सकते हो। आप एक कॉम्ब, एक हेयर ब्रश रख लिया, उसके अंदर शैम्पू और कंडीशनर ऐड कर दिया, या फिर हेयर सीरम, हेयर केयर डील में आप हेयर सीरम, एक कॉम्ब और 2-3 हॉट ऑयल रख दिए। इस तरह से आप डील्स भी बनाकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स को की पिक्चर्स लो, कैनवा पे उनको एडजस्ट करो, उनके ऊपर अपना नाम का वाटर मार्क लगाओ, और उसकी जो भी अमाउंट बनती हो वो लगा लो। नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा इसी से इंटर रिलेटेड है, और वो है डिस्काउंटेड रेट। आपने कस्टमर को कभी भी डायरेक्ट CPL रेट नहीं बताना, ठीक है। सबसे पहले आप उसको एक्चुअल प्राइस जो कैटलॉग की है, जो कस्टमर प्राइस है, वो बतानी है। लेट्स सपोज़ कि ये जो परफ्यूम है, इस परफ्यूम की जो प्राइस है वो हकीकत में कितनी है, 6199, ठीक है जी। 6199 एक्चुअल प्राइस है इस परफ्यूम की। चूँकि ये न्यू लॉन्च है और इस दफ़ा की कैटलॉग में पहली दफ़ा आया है, तो इसके ऊपर कंपनी की तरफ से 1800 रुपये की बचत है, और 1800 रुपये की बचत के बाद ये 4399 रुपये का आया हुआ है, ठीक है। 4399 रुपये के बाद ये है कस्टमर प्राइस, ये भी कस्टमर प्राइस है। इसके अंदर मज़ीद 20% अगर हम ऑफ़ करते हैं तो 20% ऑफ़ होने के बाद इसकी प्राइस हो जाती है 3519 रुपये, ठीक है। 3500 रुपये तक की इसकी अमाउंट हो जाती है CPL रेट की। तो आपने डायरेक्ट कस्टमर को ये नहीं बताना कि 3500 रुपये का परफ्यूम है। आपने क्या करना है, आपने कस्टमर को बताना है ये 6200 का परफ्यूम था, जो कंपनी की तरफ से 18% ऑफ़ पर आने के बाद 4399 का मिल रहा है, 4400 का मिल रहा है, मगर मैं आपको ये 3500 या 3600 या 3700 रुपीज़ का दे रही हूँ इन ह्यूज डिस्काउंट। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इससे आपको क्या होगा, आपको 44 बिज़नेस पॉइंट्स भी मिलेंगे,
2 परफ्यूम्स अगर आप सेल कर देती हो तो एक सेल्स एक्शन गिफ्ट विन कर सकती हो आप, XYZ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये हमेशा डिस्काउंट्स जो हैं कस्टमर को दिखाने हैं, आपने दिखाने हैं। सबसे पहले जो एक्चुअल प्राइस है वो दिखानी है आपने, उसके बाद कंपनी का डिस्काउंट दिखाना है, आफ्टर दैट आपने CPL रेट बनाना है। डायरेक्ट CPL रेट पे आएंगी तो कस्टमर को भी नहीं नज़र आएगा कि उसको इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि 6200 को अगर देखा जाए और 3500 को देखा जाए तो आधो हाथ का फ़र्क है ये, ठीक है। तो उसको कस्टमर को क्या दिखाई देगा कि मुझे मतलब 50% ऑफ पे ये प्रोडक्ट मिल रही है, तो इतना बड़ा डिस्काउंट है। और अगर वो परफ्यूम की शौकीन होगी तो वो ज़रूर लेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है जो डील्स आप बनाती हैं उनमें भी आप इसी तरह से डिस्काउंट दिखाएं। कस्टमर प्राइसेस जो कैटलॉग की ओरिजिनल प्राइसेस हैं वो डील्स में ऐड करके, जैसे 5000 की टोटल प्रोडक्ट्स बन रही हैं और उनके ऊपर कंपनी की तरफ से डिस्काउंट आने के बाद वो 5000 की जगह 4000 की होगी, मगर CPL रेट उनका 3000 बन रहा है। एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपने लिखना है कि ये 5000 की डील थी जो 3000 में मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह की भी डील्स बना सकते हो। इसके अलावा जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें पता होता है, हमें नज़र आ रहा होता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट परचेज़ करने में, कस्टमर लेना चाहता है मगर वो कश्मकश का शिकार है और वो पैसे ख़र्च करने से डर रहा है, और इसके अलावा उसको एक अजीब सी अनसेटिस्फेक्शन फ़ील हो रही है कि यार पता नहीं मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, और मुझे जो है कि कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, और मुझे पैसे इतने ख़र्च करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका काम स्टार्ट होता है। आपने उसको रियलाइज़ कराना है कि आपको वाकई इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आपको इससे बेनिफिट होगा। ये एक बात तो मैं आपको बता दूँ, करेक्ट रिकमेंडेशन अगर आपने प्रोडक्ट की दी है, ठीक है। अगर जैसे लेट सपोज एक एक्नी का बंदा आया आपके पास, उसकी एज 18 से 20 साल की उम्र के दरमियान है और उसको एक्नी हो रही है बहुत ज़्यादा, प्योर स्किन की रेंज जाएगी उसको, ठीक है। 100% मेरी गारंटी है, आप उसको दो, उसको फ़ायदा ना हो तो बोलना, ठीक है। तो आपने अपनी सीनियर से, अगर आपको अपनी नॉलेज पर थोड़ा बहुत डाउट है तो आप अपनी सीनियर से मशवरा करो और उनको प्रोडक्ट दो, रेकमेंड करो, उनको मंगवा कर दो। और अपनी गारंटी लोगे ना जब, और जब दावा करोगे और जब कहोगे यार सैलिसिलिक एसिड है इसके अंदर और वाइट मेलाडो स्वीट्स हैं इसके अंदर और ये भी है, ये भी है, ये तो तुम्हें डेफिनेटली डीटेक टेक्नोलॉजी है, तुम्हारी एक्नी को ख़त्म करेगा ही करेगा, तुम्हें बेनिफिट देगा, आने से भी रोकेगा, तुम ये लो, वो लेगा। वो किस, अगर उसके पास पैसे भी, वैसे तो पैसे सबके पास हैं, जिसको देखो मार्केट में न्यूट्रोजना तो ये तो वो, जिनका कोई बेनिफिट नहीं होता इतना, वो भी परचेजिंग खूब धड़ाधड़ परचेजिंग चल रही है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो जिन प्रोडक्ट से फ़ायदा होता है 100% होता है, मैं कह रही हूँ होता है क्योंकि मेरे कस्टमर्स, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ और 100% बेनिफिट होता है। तो जब उन वो चीज़ वो मंगवाएंगे और उनको बेनिफिट होगा तो वो फिर आप पर मज़ीद भरोसा करेंगे। तो अच्छी करेक्ट रिकमेंडेशन दे के कस्टमर को रियलाइज़ करवाओ कि उसको ये चीज़ फ़ायदा देगी, उसको डिसीजन लेने में आसानी प्रोवाइड करो। बाज़ दफ़ा डिसीजन लेने में मुश्किल होती है कस्टमर्स को, ठीक है। इसके अलावा एक टिप मेरी तरफ से ये है जी 10वीं टिप, और ये टिप ये है कि स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट्स को टारगेट कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल टी ट्री एंड लाइम का जो ये सेट आया हुआ है इस दफ़ा का, स्क्रब एंड मास्क है, क्रीम है उसकी, और इसके अलावा फेस वॉश है, जेल वॉश जो है उसका, वो टोनर, ये डिमांड में है। प्योर स्किन का जो सेट आया हुआ है, जेल वॉश, टोनर, मैट लोशन, हाइड्रा मैट का मैट लोशन, ये डिस्काउंट पर भी आए हुए हैं और अच्छे भले बड़े डिस्काउंट पर आए हुए हैं, और इसके अलावा साथ साथ ये अपने डिमांड में भी हैं। तो ये मंगवा के रखो, ठीक है। इन पर कमाल हासिल कर लो और इनको सेल करो, मंगा के रख लो, 100 पॉइंट कंप्लीट कर लो, पिक्चर लो एक जगह रख के, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाओ, अपने फेसबुक की स्टोरी पर लगाओ, जहाँ लगाने लगाओ, सेलिंग के लिए लगाओ। कोई भी पूछे कि ये क्या चीज़ है, उसको प्रॉपरली फ्लैट कर दो, उसको आप प्रॉपरली
प्रोडक्ट नॉलेज बेहतरीन किस्म की उसको दे के उसको बता दो कि तुम्हें पता है सब कुछ, और उसको बताओ कि तुम्हें सारी नॉलेज है और ये उसके लिए बनी है प्रोडक्ट और उसने ही ख़रीदनी और उसकी सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत यही प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट भी है ये। ट्रेंडिंग और सीज़न के हिसाब से भी आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, ट्रेंड्स के हिसाब से। जैसे ईद आई थी अभी, तो ईद के हिसाब से आप नेल पेंट्स हमने सेल कर सकते हैं, ज्वेलरी सेल कर सकते हैं, हम मेकअप का फाउंडेशंस वगैरह हर किसी ने करना है। तो इसके अलावा वेडिंग सीज़न आ जाता है, वेडिंग सीजन्स में आप मेकअप की प्रोडक्ट्स और फ्रेगरेंसेस, परफ्यूम्स, ये बहुत सेल होते हैं। आपने ये चीज़ें इनकी सेलिंग पर फोकस रखने, क्योंकि ये ट्रेंड में आया हुआ है, ये डिमांड में आया हुआ है। ठीक है, कोरोना वायरस आया हुआ है, पैंडेमिक सिचुएशन है, लॉकडाउन चल रहा है, तो जिसने शैम्पू ख़रीदना है, जिसने टूथपेस्ट लेनी है, या जिसने अपनी फेस वॉश ख़त्म हो गया अगर उसका, और या फिर नाइट क्रीम अगर किसी की ख़त्म हो गई, तो वो बंदा कहाँ जाएगा? वो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा। और ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से करेगा? आपसे करेगा। ठीक है, ये जो कोरोना की वजह से इशू आया हुआ है, इसको इतना बड़ा वबाल लड़कियों ने बनाया हुआ है। मैं लड़कियों को कहती हूँ, इसका फ़ायदा उठाओ। पहले लोगों के पास ओपन मार्केट थी, मार्केट गए, 10 फेस वॉश पड़े हुए, 10 शैम्पू पड़े हुए, जो भी दिल किया या जो सस्ता नज़र आया वो उठा लिया। अब तो चॉइसेस ही नहीं है, या तो दराज से मंगा लो, या फिर कहीं मतलब किसी इंस्टाग्राम के पेज से मंगा लो, या फिर आपसे मंगवा लें वो। तो क्यों नहीं आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते? हर प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, हर प्रॉब्लम के 2 रास्ते होते हैं, हर सिचुएशन को फेस करने के और उसको देखने के 2 ज़ाविये होते हैं। एक ज़ाविया ये भी है कि कोरोना वायरस आ गया है, लॉकडाउन सिचुएशन है, तो सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, हाय 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 हाय, और कोई ऑर्डर नहीं मिलना। दूसरा ज़ाविया ये है इस सिचुएशन को देखने का कि ऑनलाइन सेलिंग बढ़ चुकी है। लोगों ने, मैंने खुद चूँकि विंटर सीज़न ख़त्म हुआ था और समर सीज़न स्टार्ट हुआ था, मेरे बच्चे छोटे हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं, सर्दियों के कपड़े थे वो बंद करने पड़े, गर्मियों के कपड़े पुराने निकाले, कुछ छोटे हो गए, ठीक है, कुछ फट गए, कुछ पुराने हो गए, तो क्या करें? ऑनलाइन परचेजिंग करनी पड़ी। इवन दैट घर की चप्पल तक ऑनलाइन ख़रीदनी पड़ी। क्यों? क्योंकि चॉइस ही नहीं है ना, दुकान पर जा ही नहीं सकते, बच्चे हैं छोटे। अगर भले ईद के दिनों में दुकानें खुली हों, मगर मैं नहीं गई। क्यों? मैं रिस्क लूँ? अपने बच्चों की खातिर मुझे नहीं निकलना, मैंने उनकी खातिर घर पे रहना है। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो घर पे रहते हैं, घर पे बैठे हर चीज़ मंगवा रहे हैं। तो आपने भी घर पे बैठे ही सेलिंग करनी है, और आपकी होगी सेल, क्योंकि लोग ऑनलाइन सेलिंग की तरफ आ चुके हैं। तो इस सिचुएशन को पॉजिटिवली देखकर आप लोगों ने कस्टमर्स बनाने हैं अपने। और इसके अलावा एक जो है, क्या कहते हैं, वेदर सीज़न, ये भी इसी में आता है। वेदर समर्स आ रही हैं, बॉडी स्प्रेज, रोल ऑन्स, ठीक है, और परफ्यूम्स, स्मेल आती है, स्वेटिंग होती है। परफ्यूम्स इतने नहीं, मगर बॉडी स्प्रेज और रोल ऑन्स बहुत सेल होते हैं। इसके अलावा जो है गर्मी आती है तो चेहरा ऑयली हो जाता है, एक्नी निकलना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग हो जाती है, सेबेकस ग्लैंड निकलना शुरू हो जाते हैं, पूरा चेहरा भर जाता है, चिपचिपा। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरी स्किन बहुत चिपचिपी हो जाती है, पसीना बहुत आता है, तो मैट लोशन की ज़रूरत पड़ती है, फेस वॉश ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शावर जेल्स ऐसे चाहिए होते हैं, ऐसी डिमांड होती है कि जो रिफ़्रेश कर दें हमें, ठीक है, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो सीज़न के अकॉर्डिंग भी अपने आप को आप लोगों ने मोल्ड करके चलना है और वर्किंग करनी है, इससे भी आपको बहुत ऑर्डर्स आएंगे। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी जब मेरी रिसर्च मज़ीद बढ़ेगी, मज़ीद इसकी डेप्थ में आऊँगी मैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना है आपने, और अपने प्यारों के साथ शेयर करना है, अपनी टीम के साथ शेयर करना है उनको, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को नहीं भूलना, ठीक है।